श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जो सर्वाधार निराधार जगदाधार जगन्नाथ दीनानाथ श्री सर्वेश्वर श्री अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के वांगमय प्रतिमूर्ति सस्वरूप साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे समस्त भक्तजन श्रोतावृंद एवं भक्तिमती माताएं बहने आए। भगवत चर्चा में प्रवेश से पूर्व 2 घड़ी हम सभी भक्ति और भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। सभी लोग भाव और प्रेम के साथ
साथ में गाते हुए भगवान की मंगलमय गुणगानों को आप लोग भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के गुणगानों को करें। हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्युमात स्वामी सखा हमारे, विद्युमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमाते स्वामी सखा हमारे, पितुमाते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाई जब संकीर्तन किया जाए तो इसका मतलब नहीं कि हमें लोग संकीर्तन गाएं। हाँ, आप लोगों को भी गाना चाहिए। ये भी नहीं है कि हम उर्दू में गा रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ, और ना ही अंग्रेजी में गा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सभी लोग साथ में गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी लोग साथ में। इतने कंजूस है रसोइया वाले कि हम नहीं जानते थे कि भगवान का नाम भी नहीं लेते। हाँ, राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
भागवत महापुराण की जय। राधा रमण लाल की जय। बांके बिहारी सरकार की, वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, श्री गोवर्धन जी महाराज की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, कनक बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। कल हम सभी ने प्रसंग के माध्यम से कथा के मध्य में सभी ने गोवर्धन उत्सव मनाया। आज हम सभी देखते ही देखते इस सत्संग महोत्सव के 6वें दिवस में हैं और भगवान की ऐसी कृपा है। देखो, एक दिन विचार हो रहा था कि आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस के बाद द्वितीय दिवस लगा, ऐसे ऐसे करके आज श्रीमद् भागवत महापुराण के आज 6वें दिवस है और हम सभी एक बार पुनः भगवान की इस कथामृत गंगा में आवाहन करने के लिए एक बार पुनः स्थापित हुए। भगवान प्रायः जन्म क्यों लेते हैं? कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। तो भगवान के अवतार होने के कई कारण हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले, जब जब संतों के ऊपर कष्ट पहुंचता है, संतों को सताया जाता है, ब्राह्मणों को सताया जाता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। और भगवान जब अवतार लेते हैं तब हमारे ब्राह्मण और संत, गौ माता, इन सभी की रक्षा होती है। रावण राज्य में जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा, उस समय रावण के राज्य में विप्रधेनु सुर यानी देवता रावण के यहां आकर के सेवक बन करके रहते थे। ब्राह्मणों के ऊपर भी रावण कर लेता था और इतना ही नहीं, संतों को भी वह दुष्ट सताया करता था और इन्हें सबकी पीड़ा भगवान को देखी नहीं गई। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि भगवान के जब संकल्प मात्र से ही ये सृष्टि का लय हो सकता है, सृष्टि का संहार हो सकता है, भगवान के संकल्प मात्र से ही जब सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है, सृष्टि का लालन पालन हो सकता है, तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान का जन्म इसीलिए होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब हमारे धर्म का पतन होता है तब उसी धर्म का की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसी धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी अवतार लेते हैं। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में बीरबल बैठे हुए थे। महाराज अकबर से बीरबल वार्ता कर रहे थे और भगवान की प्रशंसा कर रहे थे कि हमारे भगवान अगर चाह लें
तो बैठे ही रहेंगे, सृष्टि का पालन हो जाएगा। अगर भगवान हमारे थोड़े से गंभीर हो गए तो सृष्टि का पालन हो जाएगा, थोड़े से भाव टेढ़ी की तो सृष्टि का लय हो जाएगा, और थोड़े से शांत हुए, करुण हुए तो सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। राजा अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल, अगर तुम्हारे भगवान के गंभीर होने से सृष्टि का लालन पालन हो जाता है, भ्रुकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का लय हो जाता है, तो जरा ये बताओ तुम्हारा भगवान बार बार इस धरती पर जन्म क्यों लेता है? क्या जरूरत पड़ जाती है? क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई सेवक नहीं जिसको भेज करके धरती का कार्य करा सके? बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। अकबर की सभा हटी तो बीरबल आए और बीरबल ने महाराज अकबर के एक दूत को पकड़ा और उस सैनिक से कहने लगे, देखो महाराज अकबर का प्रतिदिन का नियम है कि जब वो सुबह उठते थे तो तालाब के किनारे बैठ करके अपने पोते को खिलाते थे, लाड प्यार करते थे। तो सैनिक को समझा रहे हैं कि देखो, जिस समय वो अपने पोते को मांगे अपने गोद में तो तुम ले जाना, मैं तुमको एक पुतला निर्माण करके दूंगा, वो पुतला तुम लेकर के जाना, और जैसे ही महाराज अकबर उस पुतले को पकड़ना चाहें कि तुम उसको सरोवर में फेंक देना। सैनिक ने कहा, महाराज अगर मैं ऐसा कार्य कर दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बीरबल ने कहा कि नहीं, तुम अगर ऐसा नहीं किए तब भी हम तुम्हें दरबार से निकलवा देंगे। बीरबल की बातों को सुन करके जब सुबह हुआ, महाराज अकबर सरोवर के पास बैठे। सरोवर के पास बैठे तो इतने में सैनिक को बीरबल ने भेजा उन्हीं के पोते जैसे पुतले को बनवा करके। सैनिक महाराज के हाथों में ले जाकर के वो उनके पोते को दे ही रहा था कि इतने में जैसे ही महाराज अकबर पकड़ना चाहे कि उछाल करके उसने तालाब में फेंक दिया, और जैसे ही तालाब में फेंका कि महाराज अकबर दौड़ करके उस तालाब में छलांग लगा दिए, और जब जल में देखा, बाहर निकाला तो देखा कि वो पुतला है। बीरबल को बुलाया, ये कैसा मजाक है? बीरबल ने कहा कि महाराज, ये आपके प्रश्नों का उत्तर है। आप ही ने पूछा था कि तुम्हारे भगवान के पास इतने दूत हैं, इतने कर्मचारी हैं, तो उनको भेज करके पृथ्वी का कार्य क्यों नहीं करा लेते? तो महाराज, आपके पास भी कई दूत थे, कई सैनिक खड़े थे आसपास, लेकिन जब आपका पोता सरोवर में गिरा तो आपने किसी को आवाज नहीं दी, आपने स्वयं छलांग लगा दी। क्यों? क्योंकि उस समय वो आपका पोता परम हितैषी था, इसलिए आपने तुरंत सरोवर में बिना किसी के आदेश के और बिना किसी को आदेश किए हुए स्वयं छलांग आपने लगा दी। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्तों के ऊपर जब कष्ट पड़ता है, उनके ऊपर विपत्तियां आती हैं, तो भगवान किसी का इंतजार नहीं करते, भगवान स्वयं दौड़े दौड़े अपने भक्त की रक्षा के लिए इस धराधाम पर आ जाते हैं। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करता हूं। करहूं सदा तीन के रखवारी, करहूं सदा तीन की रखवारी, करहूं सदा तीन के रखवारी, करहूं सदा तीन की रखवारी, करहूं सदा तीन के रखवारी,
सदा तिनके रखवारी। भगवान कहते हैं मैं अपने बालकों की रक्षा, अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूं, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए, भगवान तो एक बड़ा सुंदर सा नियम अपने भक्तों के लिए लगाए। भगवान कहते हैं कि कोई मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ करके आता है तो मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ करके आगे चला आता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन को दास, जहां भक्त मेरे पग रखे तहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन को दास, और जहां भक्त मेरे पग रखे तहां रखूं मैं हाथ। तो भगवान अपने भक्तों के लिए बार बार इस धराधाम पर जन्म लेते हैं। और वही गोविंद आज मानो जब कंस का बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ गया, तब वही गोविंद हमारे गोकुल में आकर के अवतरित हुए। और अवतार लेने का एक प्रयोजन नहीं, अपितु कई प्रयोजन होता है। एक तरफ तो पापियों का उद्धार कर रहे हैं और दूसरे तरफ अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। बाल स्वरूप में जिस समय रामावतार हमारे भगवान ने लिया, तो दशरथ जी महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए, और भगवान वास्तविक रूप से साक्षात आनंद के ही रूप हैं। दशरथ जी महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए उनके आंगन में टहल रहे हैं। अच्छा, कई लोग आजकल देखो आनंद का नाम ही बदल दिया। वार्ता नहीं होनी चाहिए कथा में, बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा तो लगता है कि भोजन करके नहीं आए, और बात करना हो तब देखो हाँ, बात करने के लिए तो सारा बल आ जाता, लेकिन राधे राधे बोलना पड़े तब देखो। बोलो राधे राधे। भैया 500 रुपया हम दिलवाएंगे, जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा, 500 नहीं, 1,000 रुपया मिलेगा। जितना तेज जो बोलेगा उसको 1,000 रुपया मिलेगा। राधे राधे। हमको पैसा नहीं देना, हमको बुलवाना था, हमने बुलवा लिया। पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। कथा के बीच में वार्ता नहीं करना चाहिए। तो कई लोग आजकल देखिए थोड़ा सा सुख मिल गया तो कहते हैं आनंद आ गया। क्षणिक सुख मिलने पे लोग कहते हैं आनंद आ गया, लेकिन आनंद का मतलब क्या होता, आनंद का अर्थ क्या होता, लोगों को पता ही नहीं। आनंद को प्राप्त करने के बाद किसी के भीतर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। कभी आपने विचार किया है कि जिस समय आप दिन भर काम किए हो और काम करने के बाद कभी कभी जब बिस्तर पर पड़ जाते हो तो रात के सोए सुबह उठे, नींद में कुछ होश नहीं रहा। दिन भर तो हमें दुनिया भर की चिंताएं हमें सताती रहती हैं कि हमें ये कार्य करना है, ये भवन निर्माण कराना है, वाहन लेना है, इत्यादि चीजें हमारी चिंताएं बन जाती हैं। लेकिन रात्रि के समय जब हम शयन करते हैं तो हमें कुछ होश नहीं रहता। आनंद तो वही है मानो कि जिसमें हम सब कुछ भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं, परमा आनंद वही है।
और वो आनंद है कहाँ? बोले भगवान के पास। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रयलोके सुपासी। साक्षात भगवान आनंद के सागर हैं और उन्हीं आनंद के सागर में मानो भगवान ने एक सीख डुबो करके, सीकरते त्रयलोक के सुखासी, वही सीख डुबा करके मानो इस संसार में छोड़ दिया है जिसमें हम सभी आनंदित हो रहे हैं। और जरा विचार करिए कि जब सीख से डुबो करके छिड़कने पर इस संसार में हम सभी इतना आनंद उठा रहे हैं, तो साक्षात कहीं आनंद के सागर मिल जाए तब क्या होगा? और वही साक्षात परमात्मा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए हम लोग बड़ा सुंदर एक चौपाई दोहराते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, भवन अमंगल द्रवहु अजिर बिहारी, द्रवहु अजिर बिहारी। ही भगवान जो आनंद के भंडार हैं, द्रवित होकर के हमारे दशरथ जी महाराज के ऊपर बहुत ज्यादा द्रवित होकर के कृपा करके उन्हीं को आनंद प्रदान करने के लिए अजीर अर्थात दशरथ जी महाराज के आंगन में विहार कर रहे हैं। और इस छटा को देख करके हमारे दशरथ जी महाराज आनंदित हो रहे हैं। एक तरफ तो दशरथ जी महाराज को आनंद देने के प्रदान करने के लिए हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया, एक तरफ पिता के वचनों की, एक तरफ मर्यादा को स्थापित करने के लिए ठाकुर जी ने जन्म लिया और हमें जीवन जीने का सदमार्ग बताने के लिए हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया। अब कोई कहे कि केवल जो है राक्षसों का वध करने के लिए हमारे ठाकुर जी आते हैं, तो ऐसी बात नहीं। भगवान कई कार्यों के लिए भगवान का अवतार होता। क्या मर्यादा हमारे ठाकुर जी ने बनाई। राम जी की मर्यादा तो देखो, हरि 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 हरि।